तो बच्चों आज मैं आप लोग के लिए फिर लगातार रीड के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ जो राजस्थान के लिए तो ही इम्पोर्टेंट है। आप जान ही रहे हैं राजस्थान का रीड का एग्ज़ाम होने वाला जुलाई महीने में, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यूपी टेट के लिए और जगह भी टेट होते हैं जो, और सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन इस यहाँ से आते हैं और कोई बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है पर्यावरण का, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, आज का प्रश्न ले रहे हैं। बच्चों में सब प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो ये शिक्षण कौशल का क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपको पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक से ही होते हैं। अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल, किस कौशल में ये आता है? यदि तो ये आपका तीनों आता है। इसमें क्या क्या पूछा है? डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और प्रश्न पूछने। तो किस कौशल का विकास होगा? इसमें आपका संप्रेषण कौशल हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों कार्य हो रहे हैं, डायरी लिखी जा रही है, मौसम का दर्ज किया जा रहा है और प्रश्न पूछने के लिए। तो संप्रेषण कौशल राइट आंसर आप करेंगे संप्रेषण कौशल के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है? कहाँ पे विकसित की जा सकती है या किस माध्यम से विकसित की जा सकती है? हम ऑप्शन लेते हैं। ए होगा बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैविक अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ये आपके ऑप्शन हो गए। तो इसमें बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, ये तो आपका सही होगा। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही ऑप्शन होगा। मूल्य जैविक अमूर्त धारणा उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, तो सभी अर्थशास्त्र की मूलभूत जो आपका हो जाएगा उपरोक्त डी राइट आंसर होगा। तो हम इसको लगाते हैं आपका राइट आंसर डी। ये भी आपका प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्नों का होगा जो बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप सभी लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा जिससे आपको यह लर्न हो जाए। और इस चैनल पर जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी फालतू की बात नहीं होती, आपका 1 मिनट का समय वेस्ट नहीं किया जाता है। क्यों? केवल हम टॉपिक की बात करते हैं और आपके प्रश्न को लेते हैं। यहाँ अनावश्यक कोई बात नहीं की जाती है। यदि आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा आपकी इच्छा। हम मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट में, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं आप लोगों से। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आता है? पेड़ पौधे जीव जंतु, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़कें पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा इसमें? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो इसमें इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत ये सब आते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा इसको, उपरोक्त सभी डी राइट आंसर। यह प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा, किससे है? तो ये शारदा एक्ट ये बाल विवाह से संबंधित, ए राइट आंसर। अब शारदा एक्ट है तो इसको आप समझ करके शारदा नहर मत करिएगा या शारदा कोई परियोजना होगी इसको मत करिएगा। शारदा एक्ट आपका है बाल विवाह से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? आपसे एग्जामिनर नहीं पूछा है, पहले आप इसको चिन्हित कर लीजिए कि नहीं है। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, समझा देंगे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। क्या करेंगे इस ऑप्शन में? तो आपका हो जाएगा उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, क्योंकि सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इन्हें क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे, तो सही उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बहुत ही आपको माइंड से उत्तर देना है, गलत ना हो।
अगला 66 नंबर है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से होता है या कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से सीखता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, जो आपका ये शिक्षण से होता है, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। कहाँ से सीखता है ये? तो बच्चे को जो सामाजिकरण का पहला पाठ होता है वो परिवार से सीखता है, और जो पहली माँ गुरु के लिए बात आती है तो माँ होती है, बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। और सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है? वो परिवार से सीखता है। जो आपका सिलेबस है उसमें पहले आपको पहले लेसन से आपका संबंधित है परिवार। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है क्या? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। क्या है इसमें? तो इसमें आपका सोयाबीन होगा। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछता है क्योंकि एग्जामिनर इसमें चकमा देता है आपको। ऐसे प्रश्न यहाँ से घुमा करके पूछता है आपको उल्टा करके। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? आप ऑप्शन दीजिएगा, आंसर बताइएगा। क्योंकि जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है ये सीधे सीधा बनता है। इसका पिरामिड कैसा बनेगा? ऊर्जा का पिरामिड, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, कैसा बनता है? सीधा बनता है। आपका पारिस्थितिक तंत्र का पूछता है, तालाब का पूछता है, कई प्रकार से आपको एग्जामिनर पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को। इसमें इन्वायरमेंट में प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। क्या है? तो इसमें आपका जो होगा, क्योंकि प्रकृति में जो ऑक्सीजन आपको मिलती है वो हरे पौधों से ही मिलती है, तो ये वैसे ही जनरली आपका आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रमुख स्रोत आपसे पूछा है तो हरे पौधे हो जाएंगे, क्योंकि जो हरे पौधों से जो ऑक्सीजन निकलती है वही जीव उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? हम लोग के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको पौधे यूज में लेते हैं, अपना भोजन बनाते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। अगला, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरह से इसमें देखिएगा ज़्यादातर शिक्षण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें? सीखने के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो ये ग्रंथालय हो जाएगा, जहाँ जाएंगे बच्चे वो अच्छे से सीखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करेंगे, ग्रंथालय में जाएंगे, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण करेंगे। ये सब चीज़ें जो होंगी सही होंगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे तब अधिक सीखते हैं जब वो एक्टिविटीज करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा सीखते हैं। जितना भी क्रियाकलाप करेंगे उसके द्वारा उनको ज़्यादा जानकारी होती है शिक्षण में। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, कौन सा रोग है? तपेदिक क्षय, कैंसर फेफड़े का, अल्सर, अनिद्रा। धूम्रपान से क्या होता है? तो ये हो जाता है कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए फेफड़े का कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए उस पर लिखा भी रहता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या निषेध है, इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन लोग तब भी यूज करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95%, 78.09%, 21%, उसके बाद डी का दिया गया 0.03%। तो क्या होती है इसमें? आपसे पूछा किसका है? नाइट्रोजन का पूछा है। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं वैसे दिया रहता है 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन लगभग 20.95% यानी लगभग 21% कहा जाता है पाई जाती है, बाकी अदर गैसें रहती हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रिकेटस, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशरकोट। ये होगा ए की कमी से क्या होता है? इससे जानते हैं आप लोग, रतौंधी होता है। इसके लिए क्या खाते हैं? पालक, हरी सब्जियां खाई जाती हैं, तो रतौंधी के लिए, विटामिन ए के लिए तो ये रतौंधी हो जाएगा। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, क्या होती है? 72 बार, 70 बार, 75 बार, 80 बार। कमेंट करिए आप लोग, देखें क्या है। तो इसमें जो होती है कितनी बार होती है?
72 बार होती है जब विरामावस्था में व्यक्ति होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है प्रति मिनट धड़कन इसकी कितना होती है? 72 बार होती है। अगर कभी कभी प्रश्न उलट के आपसे पूछ लेता है कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार आएगा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। इसमें होगा प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतःक्रिया का उदाहरण उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई भी होगी, शिकार भी होगा, निर्माण कार्य है, उपरोक्त सभी राइट आंसर। यह प्रश्न लेते हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे अच्छे से आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। बहुत कम समय में आपके 30 प्रश्न हल करवाए जाते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? बताइएगा। पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्यवस्तु विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि ऐसे खोज से दक्षताओं या विकास करने में एक शिक्षक में इसका चुनाव करेगा, तो ये ज़्यादा सुटेबल होगा। डी राइट आंसर। विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, क्या अनुपात होना चाहिए? अभी भी बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे या बच्चे होंगे, बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन शिक्षकों को भी नहीं पता होगा क्या होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, क्या अनुपात होना चाहिए। पढ़ लिए हैं बेसिक, तो ये 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 क्या होना चाहिए इसका रेशियो? तो 1:30 इसका रेशियो होता है जो विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है। इसके लिए एक स्पेस रेशियो होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। ये हो गया इसका राइट आंसर। वर्ष भर गर्मी रहना, मौसम की उष्ण जो कटिबंधीय होते हैं, उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म होता है, गर्मी होता है, तो प्रमुख इच्छा लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष भर गर्मी रहती है। 69 पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? अब बच्चों के अनुभव, स्कूल वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सभी, क्योंकि सब राइट आंसर है और पाठचर्या में सब चीज शामिल होनी चाहिए। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? आसान सा क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट में आपके आसान से क्वेश्चन लिए गए हैं। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो ऐसा क्या कारण है कि दिन और रात होते हैं? पूछा जाता है बच्चों से दिन रात होने के क्या कारण है, दिन रात क्यों होता है, ऐसे रीजन पूछा जाता है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस कारण से दिन और रात होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ये आपका है। बच्चों के सीखने के तरीकों और सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोस्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एलन वाइगोस्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। किसने किया था? तो बच्चों के तरीकों का सबसे पहले अध्ययन करने वाले जीन पियाजे जो साइंटिस्ट थे, और एम.एल. वाइगोस्की थे, एल.एम. वाइगोस्की। ये सर्वप्रथम बच्चों के अध्ययन पर प्रैक्टिस किए थे। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। कौन सा क्वेश्चन है? अभी एक प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया था, फिर ये आपका दूसरे प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है। प्रश्न थोड़ा चेंज है। सभी जीव,
भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी क्या होंगे इसमें? तो ये सभी डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण के ये सब कारक हैं। भू सजीव भी है, भू आकृतिक कारक भी है, जलवायु कारक भी है, ये सभी है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। डी इसका राइट आंसर होगा। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। किससे? तो आपका यकृत ऑप्शन होगा राइट आंसर। इससे अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यूरिया यकृत के द्वारा बदला जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना स्थानांतरण भाग स्थानांतरित होता है? ये लिंडमान का नियम है। कितना परसेंट जाएगा ऊर्जा का एक से दूसरे में? 25%, 30%, 50%, 10%। तो आप जानते हैं इसका डी राइट आंसर 10% हो जाएगा। लिंडमान ने इसका नियम दिया है, क्योंकि एक से दूसरे में जब ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा तो 10 ही % जाती है, पूरी ऊर्जा नहीं जाती है दूसरे में। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन भी, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। कौन करता है? तो इसमें नीली हरी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है किसका? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन में होगा। बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। कुछ आसान से क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका। तो आप सभी लोग का फर्ज बनता है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कुछ मेहनत भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। हम भी आप लोग के लिए मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित कक्षा। ये पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित हो, तभी बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो गतिविधि आधारित हो। और ये आज के प्रैक्टिस सेट का 30वां और लास्ट प्रश्न है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकर आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या हो जाएगा? तो तीसरा इसका हो जाएगा अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर। सी हो जाएगा बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। स्वास्थ्य स्पर्धा जो होती है उसके लिए तैयार किया जाए। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।